Most welcome today. We are going to start our daily science news. आज पहले न्यूज़ है जर्मन से। जर्मनी कंपनी है बायोएनटेक, उसने स्टार्ट किया है ह्यूमन ट्रायल कोरोना वायरस वैक्सीन्स के अगेंस्ट में। उस कैंडिडेट को भी उन्होंने कोटेड किया है BNT162। दूसरी न्यूज़ है जो एंटीबॉडी टेस्ट स्टार्ट हुए हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। जो बंदों को ये कोरोना वायरस हुआ था उनकी एंटीबॉडी लेके अब उनको अगेंस्ट वायरसेस के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो इस वैक्सीन्स का यही मतलब है कि जो भी एंटीबॉडी बन रही है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके अगेंस्ट में यूज की जा सके कोरोना वायरस के। तीसरी न्यूज ये कहती है रेंडमाइज्ड कंट्रोल जो भी ट्रायल चल रहे थे 1063 पेशेंट में यूएस में, वहाँ पे एक चीज़ पाई गई है जाकर जो पेशेंट्स हैं उनमें कोविड-19 रेमडेसिविर जो ड्रग्स है उसके अगेंस्ट में जो भी चल रहा है उसी के। तीसरी न्यूज़ ये है टोबैको स्मोकिंग जो परसेंट है उनके साथ 25% ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। एक ड्रग है टोसिलिजुमैब जो एथलेटिस पेशेंट के अगेंस्ट में यूज की जाती है, उसको भी काफ़ी देखा गया है अगेंस्ट कोरोना वायरस में जो काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ड्रग्स का इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है कौन सी सक्सेसफुल हो सकती है जाकर। और एक और इस देखा गया जाकर हेपेटाइटिस बी जो होता है उसमें ट्रीटमेंट प्रोटीन्स ड्रग्स ट्रीट की जाती है, उसका भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट देखा जा रहा है इन कोविड-19 के अगेंस्ट पेशेंटों में। अब देखते हैं, उसका नाम है नोवाफेरोन्स जो प्रोटीन्स को बोलते हैं जो उसमें पाई जाती है हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंटों में, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए ड्रग अगेंस्ट द कोविड-19 पेशेंट में। एक और रिसर्च चल रही है जाकर इंजेक्शन फ्री वैक्सीन, ताकि हो कोई इंजेक्शन ना हो, पैचेस लगा दिए जाएँ या टीका जैसे होता है उस तरह, या फिर हम ओरली दें या कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनको हम कोई इंजेक्शन का यूज़ ना करें। प्री क्लिनिकल टेस्ट इसमें भी चल रहे हैं जाकर। तो ओवरऑल ये है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट में। अंदर रिपोर्ट में आते हैं जो ACE2 मैंने बताया था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं रिस्पेक्टिव जो कि वायरस को एंट्री कराने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ बॉडी सेल्स में। यहाँ पे ऊपर सरफेस में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पर एक प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, वो उन पर काम कर रही है एक इंडियन कंपनी, इंडियन रिसर्चर। वो कह रहे हैं अगर इसके अगेंस्ट में हम कुछ वैक्सीन्स या उस टाइप की प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करें जो इसको जो होती है ना ACE2 ये रिसेप्टर्स होते हैं, इनको जो बाइंड करती है वायरस आता है यहाँ पर, इसके अगेंस्ट में अगर हम कोई चीज़ बनाए तो क्या रोल होगा, क्या इफेक्टिविटी होगी, इस पर एक काफ़ी रिसर्च चल रही है इंडिया में। अब आने वाले टाइम में ये पता लगेगा कि जाकर इस पर कितना ज़्यादा इफेक्टिवली रोल हो रहा है जाकर। इससे क्लिनिकल ट्रायल को भी अर्जेंटली मांगा गया है कि हम इस पर अगर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, दोनों अब ये फ्यूचर में आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा इन पर कितना इफेक्टिवली हो। लेकिन ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जैसे कि हम सभी को पता है कोरोना वायरस जो कोविड-19 है ये बहुत ही तेज़ी से पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल रहा है, और ये नॉट ओनली एक पार्ट को बॉडी के डिसीज़ करता है, ये पल्मोनरी, कार्डियक, रीनल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हर चीज़ पे ये अपना कंट्रोल करता है, इफेक्टिवली एंट्री करता है। एक्चुअली में इसका जो पेशेंट्स होते हैं इनके ये मेन जो पार्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ये एंट्री पार्ट होता है इसको, वहाँ से बॉडी सेल्स में ये जैसे ये दिख रहा है ना, इसको एंट्री करके इसको रिसोर्स करके यूज करता है। तो प्रॉब्लम यही है कि अब इस पर हम सारी बॉडी सेल्स में जो भी सेल्स होती है उसके पाया जाता है, तो वहाँ से एंट्री कर जाता है। अब इसी के अगेंस्ट में अगर हम कोई ड्रग्स कोई डिज़ाइन करें जो इसको ब्लॉक कर दे ताकि ये जो वायरस है इस वायरस की एंट्री यहाँ ना हो सके। दिस इज़ द मेन थीम रिसर्च जो आजकल लार्ज स्केल पर रिसर्च चल रही है, इसी पर रिसर्च चल रही है कि हम इस जो एंजियोटेंसिन ACE2 है इसको ही हम ब्लॉक कर दें ताकि आगे सारी सेल्स में इसका कन्वर्जन या एंट्री ना हो सके जाकर। जो ये रिसर्च कर रहे हैं ये कल्याण कुमार गंगोपाध्याय हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल कलकत्ता में कर रहे हैं। इन्होंने ये रिपोर्टिंग किया जाकर अपने जितने भी एल्वोलाई सेल जो भी सेल्स आर्गन हैं उनमें जो किडनी, हार्ट, स्टमक, लंग्स, इंटेस्टाइन जहाँ पर भी ये सेल्स है वहाँ पर ये बॉडी सेल्स में पाई जाती है, और ये रिसेप्टर होती है, ये रिसीवर होती है किसी वायरस को एंट्री करने के लिए। अगर हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को मॉडिफाई कर सके जाकर या ब्लॉक कर सके जाकर तो हम अच्छा खासा इसमें रिसर्च एनालिसिस पा सकते हैं जाकर, जो कि इन्होंने पाया जाकर पूल्ड इन्होंने रिसर्च किया जाकर 5 पेशेंटों पर, 5 पेशेंटों के डिफरेंट आर्गन पेशेंटों में 300 में इन्होंने रिस्पेंड के जो भी आर्गन सेल्स हैं वहाँ पर जाकर, और 1100 में रिपोर्टेड नहीं पाया जाकर। अभी इनका जो पेपर पब्लिश हुआ आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं, 21 अप्रैल को ये पेपर से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो इन्होंने ये रिपोर्ट किया जाकर अगर ये की जाती है तो 44% 44% के आसपास हम डिसीज़ को डिक्रीज कर सकते हैं स्प्रेड होने में, और 62% हम डेथ रेट को भी कम कर सकते हैं जाकर। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने डाटा कलेक्ट किया अगर इस चीज़ को अप्लीकेट किया जाए।
अब दूसरी रिपोर्ट में आते हैं जाकर जो ये सीरम एनालिसिस के बारे में आज बोला जा रहा है, सीरम को हम यूज़ करें जाकर तो हमारे पास इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में हम इसको फाइट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले जो सार्स की बीमारी आई थी तो उसमें ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली रही थी जाकर, ये इस चीज़ में है। लेकिन अभी जो आइंस्टीन जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेडिसिन है न्यूयॉर्क में कॉलेज है एक, वहाँ पर एक रिसर्च चल रही जाकर कि ये क्या इसका इफेक्टिवली रोल होगा या नहीं होगा, क्या एलर्जिकल रिस्पॉन्स हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉइंट किए गए जाकर कि इसका फ्यूचर में कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये एक रेंडमाइज केस कंट्रोल चल रहा है 300 पेशेंटों पर, अभी कोई इसका आउटकम नहीं आया जाकर इस अगेंस्ट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सार्स में इफेक्टिवली रहा और इसमें भी इफेक्टिव रहे, क्योंकि अभी कोई ऐसा आउटकम आया नहीं जाकर। तो आने वाले टाइम में इस जो प्लाज्मा थेरेपी जो बोले जा रहा है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, इसका क्या रोल होगा आप इस पेपर में पढ़ सकते हैं। अभी कोई प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ये एक सोचा जा एक्चुअली जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं अभी, जो हेल्दी पेशेंट थे या रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, उन्हीं के प्लाज्मा को के रिफॉर्म करके उनकी एंटीबॉडी को आइसोलेट करके हम जो पेशेंट हैं उन पे क्या होता है डिसप्रपोर्शनली यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन आने में अभी कम से कम 1 साल लगेगा, तभी जाके हम इसके अगेंस्ट वैक्सीन या ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इस मीन टाइम में हम क्या यूज़ करें, उस चीज़ को ही एक कहते हैं ना कि हमें सर्वाइवल तो चाहिए बहुत सी चीज़ों के लिए, तो उस समय ये चीज़ें चल रही हैं जाकर। लेकिन बहुत सारे सो मेनी केसेस में रिकवर्ड फ्रॉम ओए डोनेट प्लाज्मा कर चुके हैं लोगों को, देखा जा रहा है इनक्रेडिबली है या नहीं होगा। इट इज़ साइंटिफिकली अभी सक्सेसफुल नहीं है, इसके भी ट्रायल्स किए जा रहे हैं और यह होंगे आने वाले टाइम में, तभी ये पता लगेगा कि कोविड-19 के अगेंस्ट में प्लाज्मा थेरेपी का कितना बड़ा रोल है। जबकि सार्स में जो हुई थी उसमें एक क्वेश्चन बहुत बड़ा अराइज होता है कि सार्स वैक्सीन्स क्यों नहीं अभी तक डेवलप हो पाई थी या हुई थी जो इसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रही। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि अगर उसी का म्यूटेशनल फॉर्म है तो प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं एक अनदर सेक्शन में जो जॉब सेक्शंस है, बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है इस समय 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट है और ये मेल आईडी लास्ट में दिया गया है, अगर ये व्हाट्सअप नंबर है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इंदौर में स्पेशली 6 पोस्ट, हर जगह 6-6 पोस्टें निकाली गई जाकर। तमिलनाडु से अगर आप हैं तो आप देख लीजिए अपने अपने प्लेसेस में where you can apply all these things, because most of the places right now the एवरी इंस्टीट्यूट नीड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली। और एक चीज़ बताऊँ, आने वाले टाइम में फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रो बैक्टीरियल्स या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। बहुत ज़्यादा ड्यूम से बूम्स होने वाला है इस फील्ड में। तो अपने आप को इस फील्ड में अगर हैं तो अपने आप को कहते हैं ना निखारिए और एक्सपर्ट बनिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है यू विल गेट द जॉब इन द कमिंग डेज, बिकॉज जब तक ये मेडिकल फील्ड में बूम आने वाला है इस तरह। अपने सेक्शन में आते हैं कोरोना केसेस में। कोरोना में आजकल कितना रिपोर्टेड किया जा सकता है, 32 लाख के ऊपर केसेस होते थे, 2 लाख के ऊपर डिसीज़ हो चुकी हैं, रिकवर अच्छा खासा 1 लाख हो चुका है। अब रिपोर्टेड आप देख सकते हैं इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड में। इंडिया में 33 काफ़ी कंट्रोल कर चुका है इंडिया, आप रिपोर्टेड देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी 33,000 है, जबकि वर्ल्ड वाइड में क्योंकि 60 डेज से ऊपर ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन या इंडिया में होते होते, तो काफ़ी कंट्रोल में है, मैनेज्ड है। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसे स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारी आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोलिए और वहाँ देखिए, अगर आप ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। मास्टर हो या पीएचडी हो या आप कोई और रिसर्च करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, आप इन साइट्स को खोल के आप बहुत सारे स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ स्टडी करना है, आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सी यू सून।